ब्रेकिंग न्यूज मेरे सामने आ रही है सर। मैं आपको एक बहुत बड़ा खुलासा करने जा रहा हूं, जरा ध्यान से देखें। किसी के भी मन में शक शुबा हो इस देश में या विदेश में, तो अब सुने इस वक्त की बड़ी खबर। गलवान घाटी पर चीन के झूठ का पर्दाफाश। चीन ने भारत पर हमले की शुरुआत की। अमेरिकी इंटेलिजेंस ने यह कहा है भारतीय सैनिकों पर हमला प्री प्लान था, यह भी अमेरिकन इंटेलिजेंस ने कहा है। एक बार फिर से ब्रेकिंग बताना चाहूंगा। अमेरिकन इंटेलिजेंस विभाग ने खोली चीन की पोल, कहा कि भारतीय सैनिकों पर हमला प्री प्लान था। यह इस वक्त की सबसे बड़ी खबर। और जानकारी यह भी है कि पहले उन्होंने हमला किया, यानी कि चीन अब पूरी तरीके से एक्सपोज होता जा रहा है। यह हमारे सामने है। मेरे साथ मेरे सहयोगी अभिषेक उपाध्याय हैं। वेरी क्विकली मैं उनके पास जाऊंगा। अभिषेक, यह अमेरिकन इंटेलिजेंस का इनपुट क्या लगता नहीं है कि चीन को एक्सपोज कर रहा है और पूरा बता रहा है कि भाई अब चीन जो है कॉर्नर्ड है, हर लेवल पर कॉर्नर्ड है? वेरी क्विकली अभिषेक, लद्दाख से मेरे साथ लाइव है। निशांत, पहले से ही अमेरिकन इंटेलिजेंस की नजर बनी हुई है। जब चीन ये डिनाई कर रहा था कि हमारी ओर से कैजुअलिटी नहीं हुई, तभी अमेरिकन इंटेलिजेंस ने कहा था कि 35+ है। ये पहला आंकड़ा वहीं से आया था। और अभी दूसरी बात ये जो कही है, और ये वही है जो हम भी लगातार कहते आ रहे थे, बस ये कि अब अमेरिका ने मोहर लगाई है तो इसका एक इंटरनेशनल पर्सपेक्टिव बहुत बड़ा हो जाता है कि अमेरिका भी इस बात पर मोहर लगा रहा है कि ये चीन ने शुरुआत की थी। चीन का चेहरा एज ए एग्रेसर सामने आ रहा है। अब ये मामला रिलेट कीजिए यहां से लेकर साउथ चाइना सी तक, चीन का एक ही चेहरा है। और जापान में जो द्वीप जहां पर अभी चीन वहां पर उसके जहाज जा रहे हैं, तो हर जगह चीन का एक जैसा चेहरा, एग्रेसर का चेहरा, वो इंटरनेशनली बार बार रिफ्लेक्ट हो रहा है। ये बड़ी अहम बात है इस पूरे मामले में। मुझे अभिषेक एक बात बताइए, आप लद्दाख में हैं, आज हवाओं का रुख कितना बदला हुआ है? पीछे की तस्वीर जरा समझाएं हमें वेरी क्विकली, और उसके बाद मैं ये पूरी खबर एक्सप्लेन करने जा रहा हूं। निशांत, हवाएं जो हैं अभी बहुत ही खामोश दिख रही हैं, लेकिन इस खामोशी में बीच बीच में जो कॉम्बैट एयर पेट्रोल है उसकी आवाज़ें सुनाई पड़ती हैं। फाइटर एयरक्राफ्ट इधर से गुजरते हैं, उनकी आवाज़ें आती हैं। ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट, चिनूक और अपाचे जैसे हेलीकॉप्टर इंडियन एयरफोर्स के, वो सब इधर से गुजरते हैं, तो वो आवाज़ें आती हैं। और ये सवाल मैंने आपसे इसीलिए पूछा मेरे भाई, क्योंकि मैं ये जानना चाह रहा था कि हमारी तैयारी अभी भी मजबूत है, हम चीन को कोई रोक नहीं दे रहे। एम आई राइट? बिल्कुल बिल्कुल। और यहां तक कि मैं आपको एक अहम बात ये भी जोड़ दूं कि फुली आर्म्ड जो इंटरसेप्टर है हमारे, वो पूरी तरह से तैयार हैं कि अगर जैसे ही हमें ऐसा कुछ मालूम पड़ता है, जो हमारा इस समय कॉम्बैट एयर पेट्रोल चल रहा है, कि कहीं भी हमको इंगेज करना है तो उनको स्क्रैम्बल करके विद इन नो टाइम इंगेज किया जा सकता है। इस लेवल तक हमारी तैयारी है। और ये तैयारी ही है जो चीन की ओर से लगातार जो वो पीछे की ओर जाते दिख रहे हैं। पॉइंट नोटेड। अभिषेक, आप मेरे साथ बने रहिए। अशोक सर, मैं आपसे एक चीज जानना चाहूंगा डिप्लोमेसी के लिहाज से। अब मेरे मन में एक सबसे बड़ा फियर फैक्टर यह है सर, चाइनीज कैन नेवर बी ट्रस्टेड। अभी क्योंकि वो एक्सपोज हो गए हैं तो वो घुटनों पे आने की कोशिश करेंगे, लेकिन वो उनकी जो सोच है वो बहुत छिछोरी सोच है। अगर वर्ल्ड में कोरोना जैसे पैंडेमिक को वो छुपाने की कोशिश कर सकते हैं, तो दुनिया की किसी भी साजिश को छुपाने की कोशिश करेंगे ही करेंगे। इसको लेकर ये स्टीम बरकरार रहे, भारत क्या क्या करता दिखाई दे रहा है, वो आपको क्या इंडिकेशंस दिखाई दे रहे, हमारे दर्शकों को समझाएं कि भारत इसको लॉन्ग टर्म इंटरनेशनली भी लेकर जा रहा है, वो बताएं जरा मुझे। जी देखिए, लॉन्ग टर्म इंटरनेशनली तो ले जा रहा है, परंतु एक मैंने वाक्य पहले भी कहा था, अगर ये कुछ जंग होती है, कुछ भी होता है, तो भारत को चीन का मुकाबला अपने आप करना पड़ेगा। ठीक है, हमको सपोर्ट मिलेगा, बाहर से सपोर्ट मिलेगा, जो भी आवाजें आ रही हैं, चाहे अमेरिका से हो, यूरोप से हो, जापान से हो, ऑस्ट्रेलिया से, सबका हमको सहारा मिलेगा, परंतु उसका जमकर जो हमको मुकाबला करना पड़ेगा वो भारत को स्वयं करना पड़ेगा। तो इसीलिए तीन चीजें बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। एक तो जैसे मेरे बहुत अच्छे मित्र और सहयोगी जनरल बिशंबर दयाल जी ने बताया, जो वहां पर हमारी पूरे 3488 किलोमीटर के सीमा पर बिल्कुल मुस्तैदी से हमें तैनात होना पड़ेगा। जैसे प्रधानमंत्री जी ने कहा है, जल भूमि नभ में हमको बिल्कुल डोमिनेट करना पड़ेगा। ये सबसे महत्वपूर्ण है, क्योंकि अगर वो चीन देखेगा जो आप तैयार हो, तो वो आपकी तरफ आंख भी उठाकर नहीं देख पाएगा। तो ये तो सबसे पहली बात है। दूसरी बात है, डायलॉग को आपको चलते रहना पड़ेगा, बातचीत आपको चलती रहनी पड़ेगी। इसीलिए आप देख रहे हैं आज के दिन में RIC मीटिंग भी हो रही है। आज के दिन में हमारे रक्षा मंत्री भी वहां पर रूस में गए हैं, रशियन डिफेंस मिनिस्टर वगैरह से बातचीत कर रहे हैं।
हमारे कमांडेंट्स की भी बात हो रही है, वहां पर कमांडर लेवल के उनके हो रही है बात, तो वो सब चलना। उसके साथ साथ सबसे महत्वपूर्ण, हमें अपने आर्थिक स्थिति को बहुत मजबूत करना पड़ेगा। चीन के ऊपर जो हमारी निर्भरता है उसको कम करना पड़ेगा। देखिए निशांत, आपने देखा भी है, शुरुआत ये हो गई है, बहुत सारे प्रोजेक्ट्स हैं, इनको हमने रद्द करना शुरू कर दिया, पर एक प्रोजेक्ट है मेरे विचार से जो बहुत महत्वपूर्ण है, वो है हुआवे का 5G। मेरे विचार से उसको सरकार को बहुत गहराई से सोचकर कोई निर्णय लेना होगा, ठीक निर्णय लेना होगा, जो एक सटीक जवाब, सटीक उत्तर चीन के पास जाए, जो हम उनके साथ ऐसा भी हम एक्शन ले सकते हैं, तो अपने को कैसे आत्मनिर्भर बनाएं, ये बहुत एक महत्वपूर्ण